दिल्ली में लोकसभा चुनाव के मतदान का समय अब नजदीक आ रहा है। ऐसे में सभी प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जंगपुरा स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में आयोजित एक उत्सव में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और मंच से जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर निशाना साधा। वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक बहुत अजीब बात आई। वो ये आई कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को मेरी संपत्ति मिलेगी ना। कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो उस संपत्ति पे भी टैक्स लेंगे हम। मतलब कमाल कर दिया। अरे मोदी जी भी 10 साल से सरकार में हैं, उन्होंने कोई ऐसी घोषणा नहीं की और वो गरीब लोग और मिडिल वर्ग लोगों को लगातार उनकी आर्थिक तौर पे भी मदद कर रहे हैं। कांग्रेस को अभी भी अकल नहीं आई। 2014 से पहले इनकी सरकार 10 साल रही थी, बीच में थोड़ा समय के लिए मोदी अटल जी की सरकार थी, उससे पहले भी कांग्रेस ने राज किया है। तो इन्होंने सिर्फ नारा दिया है गरीबी हटाओ, सही मायने में इन्होंने गरीब हटाए हैं और उन गरीबों को भी शोषण करके उनका पैसा खुद अपने नेताओं की झोली में डाला है। इस मौके पर मौजूद अन्य लोगों से भी क्विक न्यूज ने बातचीत की। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ से क्या जंगपुरा पूरी से हर बूथ से हर जगह से जीतेंगे, क्योंकि ये बहुत पुराना गढ़ है बीजेपी का। और इस बार तो मोदी जी की इतनी जय जयकार है कि हर किसी के ऊपर इस चीज़ का एहसास है मोदी जी का कि उन्होंने जो काम किए हैं, धारा 370 हटा दी और उसके बाद आप ये देखो कि उन्होंने हर स्त्री को, हर औरत को उसके लाभ के लिए बहुत कुछ चीज़ें दी। किसी को गैस सिलेंडर, किसी को राशन, किसी को घर बनवाने के लिए पैसे और लोन दिया। हर तरह के काम उनके जो लाभार्थी हैं हर किसी को मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। जो एक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में बहुत पहले से पब्लिक में काम करते हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो तो एक लोकल पब्लिक के साथ जुड़ के चलने वाले लोग आदमी हैं। और भाजपा का बहुत अच्छा फैसला, मोदी जी का बहुत अच्छा फैसला है और इसके पे मैं 100% कहता हूँ कि उनकी जीत भारी मतों से होगी और जंगपुरा विधानसभा भारी मतों से जीत के निकलेंगे। हर्ष मल्होत्रा जी करीबन 2 लाख से भी ज़्यादा मतों से जीतेंगे और हमारी जनता का कहना है जहाँ मोदी है वहाँ बीजेपी है। देखिए चुनाव एक तरफा हो रहा है। हर्ष मल्होत्रा जी संगठन के व्यक्ति हैं। कांग्रेस का, आम आदमी का कोई विजन नहीं है। घोटाले करें, जेल में पड़ें। ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि मैं जीतने के बाद शीला दीक्षित को जेल में डालूंगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा रहा है। और हर्ष मल्होत्रा जी एक तरफा चुनाव है, बहुत सिस्टमेटिकल काम हो रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम आपको 4 तारीख को मिलेंगे अंदर, तो देखना हर्ष मल्होत्रा अपार वोटों से जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने संगठन में प्रत्येक आदमी को बाय नेम बाय फेस जानते हैं। ईमानदार है, कर्मठ है, काम करने वाले हैं। हर्ष मल्होत्रा जी वो आ जाए, उनका बड़ा मान सम्मान मिला, बड़ा मार्गदर्शन मिला, बड़ा सुनने को मौका मिला कि उनके विचार क्या हैं और आगे उनकी नीतियाँ क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर आगे बढ़ने के लिए जो सब समाज को जोड़कर आगे बढ़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है और जितने बड़े पैमाने पर नरेंद्र मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं और बात करनी भी चाहिए, क्योंकि कार्य ऐसे किए हैं कि जो अपना प्रोटोकॉल उन्होंने जो लिख के आज से 10 साल पहले जो बीजेपी ने दिया था वो आज पूरा साकार होता जा रहा है। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें साकार होती जा रही है, जिसमें धारा 370 है, राम मंदिर का उसके अंदर लिख किया गया था, जितने भी 3 तलाक के मुद्दे थे वो सारे मोदी जी ने अपने नेतृत्व में बहुत अच्छी तरीके से, सरल तरीके से, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई ऐसी दंगे फसाद हुए जिससे कि कोई कठिनाई हो ऐसे कार्य करने में, आसानी से वो सारे कार्य पूरे किए हैं। ऐसा ही पहली बार एक ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता को टिकट मिला है और इसके लिए भाजपा का जो केंद्र है वो प्रशंसा के योग्य है। हर्ष मल्होत्रा जी ज़मीन से जुड़े हुए
कार्यकर्ता हैं, संगी भी हैं। इन्होंने समाज के हर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, महापौर भी रहे, उप महापौर भी रहे। और पूर्वी दिल्ली, मैं क्योंकि पूर्वी दिल्ली का ही निवासी हूँ, गगन विहार से, पूर्वी दिल्ली के अंदर लोगों के अंदर इतना उत्साह है, हमें लगता नहीं कि किसी और को कुछ वोट भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। काफ़ी समय से जानता हूँ, देह दान ददीची में काम करते हैं वो, और एक देव पुरुष हैं वो, उनका जीतना अनिवार्य है। बस इतना से कहना होता है। देव पुरुष के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे और अच्छे बहुमत से जिताएंगे इनको जी, हर्ष मल्होत्रा जी को।